हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 8.1 हम कर चुके हैं। आई होप कि आपने वाली वीडियो देखी होगी अच्छे से और उसके नोट्स भी बनाए होंगे। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। और पहली वाली वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि ये चैप्टर सबसे हार्ड है, मगर मुझसे पढ़ने के बाद आपको ये चैप्टर सबसे आसान लगेगा। बट उसके लिए आपको मेरी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है? तो मेरी बातें मानना। तो पहली बात है कि आप कॉपी पेन निकाल के बैठो। फिल्म की तरह मत देखना इसे, ठीक है? अब कॉपी पेन निकाल लिया। अब अगर आपने, तो ये टेबल है किताब में। बहुत सारे टीचर आपको ये टेबल बनाना सिखाएंगे, ठीक है? बहुत सारे टीचर आपको ये याद करने के लिए भी कहेंगे। बट मैं ये कहूँगा आपसे कि 10th क्लास में इस चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चन करो कि क्वेश्चन करते करते ये टेबल आपको अपने आप याद हो जाए, ठीक है? सबसे पहले आपका काम है इस टेबल को अपनी नोटबुक में उतारना। अब इसे याद कैसे करना है? तो इसे याद करना है, ये दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन थीटा, ये मतलब है यहाँ पे थीटा एंगल, कुछ भी हो सकता है ये। तो अगर साइन ए 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर साइन ए 30 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2। साइन 45 है तो इसकी वैल्यू होगी 1/√2। 60 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2। अब कोस की बात करें तो कोस है तो इसकी 0 डिग्री पे होता है 1, 30 डिग्री पे होता है √3/2, फिर 45 पे सेम होता है 45। जो साइन साइन की वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू होती है 1/√2। 60 डिग्री पे होता है 1/2 और 0 पे होता है 90 पे होता है 0। इसी तरह टेन जो होता है 0 पे होता है 0 और 30 डिग्री पे होता है 1/√3 और 45 पे होता है 1 और 60 डिग्री पे होता है √3 और 90 डिग्री पे होता है नॉट डिफाइन। अब आपको ना 3 याद करने मेन तौर पे, क्योंकि अगर आपने 3 याद कर लिए तो जो ये बाकी के 3 है ये इन्हीं के उल्टे होते हैं। तो देखो, साइन है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। देखो 0 है तो उल्टा करेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, ऐसे 1/0 आ जाएगा। और जिस संख्या के नीचे 0 आता है उसे हम कहते हैं नॉट डिफाइन। इसी तरह देखो, ये 1/2 है तो इसे उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/1। अब 1 लिखो नीचे, चाहे मत लिखो। ऐसे ही 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा? √2/1। फिर 60 डिग्री है तो ये कितना है? √3/2, तो ये क्या हो गया? 2/√3। ऐसे ही कोस का होता है उल्टा सेक, ठीक है? फिर जो टेन है इसका उल्टा होता है कोट। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी, कौन किसका उल्टा होता है 8.1 वाली वीडियो में। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगर जिस बच्चे को टेबल याद नहीं है वो अभी टेबल में देख देख के करेगा, ठीक है? बट धीरे धीरे आपको टेबल क्वेश्चन करते करते अपने आप याद हो जाएगी। तो बोला इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये हमें 5 सवाल दे रखे हैं और 5 सवाल हमें फाइंड करने हैं। देखो पहला सवाल ये रहा। हमें बोला है साइन 60 डिग्री। याद करो साइन 60 डिग्री कितना होता है, याद करो। अगर याद नहीं है तो टेबल में जाके देखो एक बार, अभी देखने में कोई बुराई नहीं है। तो ये साइन 60 होता है √3/2, ठीक है? फिर cos 30, cos 30 क्या होता है? ये भी √3/2 होता है। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया हमने भी। फिर साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। और cos 60 कितना होता है? ये भी होता है 1/2।
ठीक है, अभी शुरुआत में याद नहीं होंगी आपको वैल्यू, मगर जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे यकीन मानो आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगी। अगर आपने अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है तो, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है तो देखो, अब इसकी ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो रूट की रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, फिर प्लस है, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से, एक एक कम एक, 2 दूनी 4। अब 9 है, 9 का अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट से बाहर निकालने का तरीका होता है, या तो आपको स्क्वायर याद हो जो मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे, या फिर आप इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करते हैं हम, ऐसे, 9 है, 3 9 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये हो गए फैक्टर। तो इसमें पेयर बन गए 9 के, 3 × 3। मैं तो कहूँगा कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपके टाइम बचाएंगे एग्जाम में। तो √3 से पेयर बन गया, तो अंडर रूट में जिसका भी पेयर बन जाता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 3/4, 1/4। अब ध्यान रखना, जब कभी भी नीचे वाली संख्या सेम होती है ना, तो उसका एलशियम सेम ही आता है 4, और उसे हम जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, ये 4/4, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 10 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो देखो 2 का 2 लिखेंगे पहले। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, देखो टेबल में 1045 की वैल्यू क्या होती है। तो 1045 की वैल्यू होती है हमारी 1, 1 का स्क्वायर। फिर cos 30, अभी पिछले सवाल भी लिखा था आपने, रिकॉल करो, क्या होता है cos 30, ये होता है हमारा 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। sin 60 कितना होता है, याद करो, वैसे ये √3/2 होता है। ठीक है, sin 60 डिग्री कितना होता है, ये भी सेम होता है, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर ये है, तो ये √3 के ऊपर भी स्क्वायर होगा और 2 के ऊपर भी स्क्वायर होगा, हाँ या ना, ऐसे होगा ये। और ये √3 के ऊपर स्क्वायर और 2 के ऊपर स्क्वायर। अब ये 2 1 ज़ा 2, अब स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो ऊपर 3, ये कितना हो गया 4। अब स्क्वायर से रूट कट गया तो ये भी 3/4। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो जब कभी भी प्लस माइनस होता है ना, तो सेम सेम हो जाता है कैंसल। तो ये क्या हो गया, कैंसल। तो क्या हो गया हमारा आंसर, 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपने देखा अभी तक के 2 सवालों में कि आपको टेबल याद नहीं है तो आप ऐसे सवाल नहीं कर पाओगे। तो टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, cos 45 बताओ कितना होता है। क्या आपका जवाब 1/√2 है, अगर हाँ तो सही है। अब नीचे है हमारा sec 30। sec 30 कितना होता है बताओ। sec 30 किसका उल्टा होता है, पहले बताओ, cos का होता है। cos 30 क्या होता है, √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। प्लस है कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 होता है 1/2,
तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्या इतना आया समझ में? अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। देखो, इसकी इससे, इसकी इससे, तो 1/√2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2 1 जा 2, और इसकी करेंगे। अब कुछ बच्चे पता है क्या होंगे, कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे लिख देंगे √6। 3 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा √6। तो यहाँ पे बच्चों का हो जाएगा गलत। अब गलत कैसे हो जाएगा बच्चों का? क्योंकि ध्यान रखना, एक रूट वाला होता है और एक बिना रूट वाला होता है, तो इनकी आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगी, खाली से लिख देंगे हम 2√3। समझ में आया इतना? अब इतना करने के बाद भी, और नीचे क्या है देखो, इसके आपस में √3। अब मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको सिखाया था कि अगर कोई चीज़ डिवाइड में है, मुझे इसे मल्टीप्लाई में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, उसे उल्टा करके लिख दूंगा। तो √3 आ जाएगा ऊपर, और ये 2 प्लस में 2√3। ठीक है, कितना आया समझ में? वेरी गुड। चलो मैं लाइन खींच लेता हूँ एक। तो देखो, लाइन खींचने के बाद अब मल्टीप्लाई का निशान है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ की, तो वो आता है सेम। और इसे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 2 + 2√3। ठीक है, मैं पहली बार सवाल करवा रहा हूँ ये वाला आपको, तो मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। अगली बार मैं डायरेक्ट गुणा करूँगा, देखना। पहले हम, ये है √2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो √2 इंटू में 2, फिर प्लस का सिंबल है प्लस, फिर √2 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, तो √2 मल्टीप्लाई में 2√3। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो √3 तो ऊपर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक रूट वाला है और एक बिना रूट वाला है, क्या इनकी मल्टीप्लाई होगी? नहीं। तो इसे हम क्या कर लेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 2√2। अब ये तो रूट वाला है और ये भी रूट वाला है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 2 का 2 लिखा मैंने, और रूट की रूट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 3 जा 6। क्या इतना आया समझ में? अब कुछ बच्चे होंगे जो इतना ही सवाल छोड़ देंगे कि आ गया आंसर, बट इतने में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? ध्यान रखना, हमेशा 9th में आपने पढ़ा भी होगा कि जब कभी भी नीचे रूट आए तो हमें क्या करना है, गुस्सा करना है। क्या करना है? गुस्सा, कि नीचे रूट आया तो आया कैसे। तो नीचे कभी भी रूट नहीं आने देंगे हम। नीचे रूट आएगा तो हमें गुस्सा आना चाहिए कि नीचे रूट आया तो आया कैसे। अब गुस्सा शांत करने के लिए हम इसका करते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, 9th में सीखा होगा आपने रैशनलाइजेशन, पहले चैप्टर में था। तो रैशनलाइज करने का तरीका होता है कि अगर यहाँ पे प्लस में है नंबर, तो हम माइनस में लिख देते हैं। देखो, पहले तो इसे मैंने सेम उतार लिया, तो अगर ये प्लस में है, इसे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस में। 2√2 माइनस में 2√6, 2√2 माइनस में 2√6। ठीक है, अब इतना करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसे। देखो, √3 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए 2√2 माइनस 2√6 से। अपॉन में क्या आएगा, ओ माय गॉड, ज़्यादा ही बड़ा आ गया है। तो 2√6 फिर माइनस वाला, तो देखो
2√2 माइनस में 2√6। इतना आया होगा समझ में आपको। अब देखना, इतना समझने के बाद एक लाइन जरा और खींच लूँ मैं। तो देखो बच्चों, इतना करने के बाद ऊपर वाला तो मैं भी सिखाया मैंने आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा हमारा। अगला स्टेप होगा हमारा कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 रूट में है ये, 3 रूट की मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से, माइनस में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 से। ठीक है। अब इतना सीखने के बाद बच्चों ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला, ये वाला, कि जब संख्या हमारी एक बार प्लस में हो और एक बार क्या हो, माइनस में, तो ये फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। याद करो अपना बचपन, मैंने आपको पढ़ाया था, अरे पढ़ाया तो था पिछली क्लास में मैंने आपको 9th में। तो देखो नीचे वाला देखो सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसमें क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो देखो क्या है, 2√2 है, 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में 2√6 का स्क्वायर। क्या इतना आया समझ में? अगर आपको इतना आया समझ में तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रूट वाले से, तो ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 2, और रूट की रूट वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो कितना आएगा, 3 6 18। अब देखो ये स्क्वायर है, ये 2√2 के ऊपर स्क्वायर है। अब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और √2 के ऊपर भी स्क्वायर है, ये मतलब होता है इसका। अब फिर इसके ऊपर भी सेम बात है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और √6 के ऊपर भी स्क्वायर है। अब ऊपर वाला तो मैंने सेम टू सेम लिख लिया, 2√6 2√18। अब नीचे वाले देखो, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया। फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया, कितना हो गया, 6। ठीक है, फिर इसके बाद तो देखो 6 के फैक्टर करेंगे हम, कोई फैक्टर नहीं बनेगा इसका, 2 और 3 बनेगा तो पेयर कोई बाहर नहीं आएगा। मगर 18 के करेंगे तो 18 के फैक्टर बनेंगे 2, 3 इंटू में 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 दूनी 8, माइनस में 6 चौक 24। अब देखो तो ये तो 2√6 हो गया। अब यहाँ से 2 इंटू में 3 क्या हो गया, बाहर आ गया, पेयर बन गया ना, तो अंदर क्या बचा, √2, और नीचे 24 में से 8 गया तो 16, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। फिर इसके बाद देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 क्या करा मैंने, कॉमन ले लिया, तो जब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, √6 और 3√2, और नीचे क्या है, -16। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे, कर दें कैंसिल 2 से 8 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का √6 3√2,
और नीचे आ जाएगा माइनस का 8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखा, बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, मगर हमने यहाँ तक किया है तो यहाँ तक आंसर आएगा। हो सकता है कि माइनस ऊपर लगा रखा हो यहाँ पे बीचों बीच। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी हमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे इसमें। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। tan 45 कितना होता है हमारा? 1 होता है। और cosec 60, अब साइन 60 याद करो क्या होता है। साइन 60 होता है √3/2। तो ये क्या होगा? 2/√3। फिर नीचे है sec 30। sec कोस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर कोस 60 है, ये 2 हो जाएगा, या 1/2। अच्छा, कोस है 2 हो जाएगा, 1/2। कोट 45 है, 1 ही होगा ये, क्योंकि 10 का उल्टा होता है ये। फिर अगला स्टेप में हम एलशियम लेंगे इनका। इसका एलशियम लेंगे ऊपर वाले का। तो देखो कैसे लेते हैं एलशियम। एलशियम देखो ये आएगा इसका 2√3। 2 रूट इसके नीचे भी 1 है ना, तो ये होगा, ये एलशियम आएगा हमारा 2√1 है इसके नीचे। तो हमने इसका एलशियम लिया, तो ये आया 2√3। अब देखो, अब एलशियम में कैसे करते हैं, जो नीचे होता है ना उसे तो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा √3। यहाँ पे 2√3, और यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। आई होप कि आपको एलशियम लेना तो आता होगा। फिर नीचे एलशियम सेम आएगा इसका 2√3। ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आएगा √3, और प्लस में आएगा हमारा 2√3। आई होप कि आपको इतना आया होगा समझ में। अब एक बात और ध्यान रखना मेरी इसे करने से पहले, कि अगर 2 रूट ऐसे लिखा है, इनका रूट क्या है? सेम है, तो इसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5 और 10, 15√2। ठीक है, इसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं। मगर इसकी जगह अगर ये होता हमारा कि 5√3 और 10√2, इनका अंडर रूट क्या है? सेम नहीं है, तो इसे हम प्लस माइनस नहीं कर सकते थे। ये बात ध्यान रखना मैं हमेशा। तो देखो, इसे हम प्लस माइनस करेंगे, तो देखो इसके आगे कुछ भी नहीं, तो क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1 और 2, 3√3 -4, और नीचे क्या है? 2√3। ये है। अब देखो, ये डिवाइड में पूरा, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उल्टा करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2√3 ऊपर आ जाएगा, और ये 4 का 4, और नीचे क्या है? 1 और 2 प्लस में आ जाएगा, ये 3√3। कितना है समझ में? अब ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये कैंसिल हो गया, लाइन खींचेंगे हम पहले। तो देखो बच्चों, लाइन खींचने के बाद ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा? हमारा बचा है 3√3 -4। ठीक है,
3√3 माइनस में 4। और देखो ऊपर बचा है 3√3 माइनस में 4 और नीचे बचा है 4। चाहे आप इसे आगे पीछे भी ले सकते हो, तो प्लस वाला है, तो 3√3 प्लस में 4। अब नीचे रूट आ गया। तो हमें क्या करना है, गुस्सा करना है। आया ना, यहाँ पे रूट है नीचे, तो रूट देखते हमें क्या आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा करो। जब गुस्सा आएगा ना आपको, तो आपको गुस्सा शांत भी करना है, कहीं गुस्सा करके छोड़ जाओ क्वेश्चन। हम गुस्सा शांत कैसे करते हैं, रैशनलाइज करके। √3 माइनस में 4, ये 3√3 है प्लस 4। अब ये प्लस वाला है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। 3√3 माइनस में 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस में 4, और ये 3√3 माइनस में 4। नीचे आएगा 3√3 प्लस में 4 और 3√3 माइनस में 4। अब नीचे देखो, नीचे क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। अभी पिछले वाले सवाल में मैंने आपको याद करवाया था, फॉर्मूला होता है ये वाला, a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। आया ना, तो इसी फॉर्मूले से अगला सवाल होगा हमारा। तो देखो ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाला सेम है। ये दो तरीके से होगा, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप फॉर्मूला लगा के करो। तो देखो 2 बार है सेम टू सेम, और 2 बार का मतलब होता है स्क्वायर मैथ के अंदर, और मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, स्क्वायर। नीचे वाले में तो क्या लगेगा, फॉर्मूला 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। आया ना। अब देखो लाइन खींचनी पड़ेगी फिर से हमें। तो लाइन खींच ली हमने। अब देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला सिखाया, दूसरा फॉर्मूला होता है ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में है तो 2ab माइनस वाला होगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। ये ए बी है, दोबारा लिख देता हूँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस का b का स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे ऊपर वाले में, तो हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे सवाल। आप चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक, लाइन ही मिट गई तो देखो लाइन खींच ली हमने फिर से। तो अब करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस में 2ab। ये कितना है, 3√3, और b कितना है, 4। ठीक है भाई। फिर होता है b का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। नीचे एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे। अब नीचे मैंने आपको सिखाया था, इसका मतलब है कि ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और √3 के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व करके लिख सकते हो। अब ये 4 के ऊपर स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब देखो ऊपर वाले में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 9×3 = 27। ऐसे करते हैं डायरेक्ट। ठीक है। अब ये रूट वाला है, तो देखो बिना रूट वाला है तो बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई होगी इसकी। 2×3 = 6 एंड 6×4 = 24। 24√3 प्लस में 4 का स्क्वायर 16।
नीचे वाले में क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 3 स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3 माइनस में 16। देखो नीचे मैं पूरा समझा के कर रहा हूँ, अगर किसी को ये समझ में ना आए कि 27 कैसे आया तो नीचे देख सकता है वो, मगर मुझे लगता नहीं कि आप इतने बेवकूफ़ होंगे। तो देखो 27 है, 27 और ये 16 कितना हो जाएगा, 43 माइनस में 24 रूट में 3। अब ये क्या हो गया, 29 माइनस में 16, तो कितना बचेगा, नीचे बचेगा 11। ऊपर वाला तो मैंने क्या उतार दिया, सेम टू सेम, ये बच गया 11। अब देखो रूट हट गया नीचे से, तो हमारा गुस्सा क्या हो गया, शांत। तो हम ये लिख देंगे हमारा आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो देखो अगले क्वेश्चन में अगर बात करें हम, तो 5 है, पहले 5 लिखेंगे, फिर कोस 60 क्या होता है, √3 बाय 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 लिखा है, फिर 4 सेक 30, सेक 30 क्या होता है, सेक 30 क्या होता है, पहले तो ये वैल्यू गलत लिखी है, ये वैल्यू होती है साइन 60 होता है √3/2, ये 1/2 होता है, सेक से आता है मुझे तो देखो जब आप भी क्वेश्चन करोगे ना तो आप भी वैल्यूज भूलोगे, बट ध्यान रखना बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैल्यू याद हो जाएंगी। और अगर याद नहीं हुई आपको तो मैं आपको टेबल बनाना भी सिखा दूंगा एक वीडियो में, टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो 4 है, सेक 30 क्या होता है, √3/2 कोस होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे हम, 2/√3 स्क्वायर। ठीक है, फिर tan 45 सबसे आसान होती है वैल्यू याद करनी है, ये होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे बड़ी सी डंडी खींचेंगे, साइन 30, साइन होता है 1/2 30 में, 1/3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1/2 का स्क्वायर, कोस 30 क्या होता है, कोस 30 होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखो थोड़ा जल्दी जल्दी डायरेक्ट करेंगे इसे हम, 5 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा 3, और 1 का 1। अब नीचे 1/4 प्लस में 3/4, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया, और 2 का 4, ऐसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, 4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16/3 माइनस में 1, और ये 4 नीचे सेम है तो एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4, 1 + 3, 1 + 4 मत समझ लेना इसे। अब हमें लाइन खींचनी पड़ेगी एक, खींच ली वही प्यारी सी लाइन। अब इसका एल्शियम लेंगे तो ये आएगा इसका एल्शियम 12, तो 12 का करेंगे 3, 15, ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर इसका करेंगे हम, तो एल्शियम लेंगे तो 16 चौक 64, प्लस का 64 और माइनस का 12, ठीक है, और नीचे क्या आएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ख़त्म इसकी कहानी। तो
अब क्या बचा, 15 को इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 64, 74, 74 और 5 79, माइनस में 12, अपॉन में 12। कुछ बच्चे तो इतने महान होते हैं कि इस 12 से इस 12 को काट देते हैं। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कटता। जब कभी भी प्लस माइनस होता है ना, तो हम ऊपर नीचे काट नहीं सकते। अब इसे माइनस करना पड़ेगा हमें, और माइनस करेंगे हम इसे तो ये आएगा 67/12। अब कटे तो काट दो, मगर अफसोस अब कटेगा नहीं। ओ, आज के क्वेश्चन हो गए ख़त्म। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना, और चाहते हो कि मेरा चैनल कहीं खो ना जाए, कहीं दोबारा ढूंढने आओ तो मेरा चैनल ही ना मिले पढ़ने के लिए, तो इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे ऐसी, आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।